संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है भगवान महावीर की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। भगवान महावीर के मुख्य 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात किसी जीव की हिंसा न करना, उसको ना सताना। सत्य अर्थात झूठ न बोलना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। और ब्रह्मचार्य अर्थात परस्त्री सेवन न करना। और अपरिग्रह अर्थात प्रतिक्रमण। अब उनकी 11 शिक्षाएं हैं। प्रथम शिक्षा है, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। जो निगोद में सो मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। अर्थात अगर मैं नरक चला जाऊं, निगोद चला जाऊं, तो भी मेरी आत्मा वही होगी, और मैं मोक्ष चला जाऊं तो भी मेरी आत्मा वही होगी। जिस प्रकार चींटी और हाथी की आत्मा में कोई अंतर नहीं, सिर्फ पद का डिफरेंस है, उनकी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। अब दूसरी शिक्षा है, भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करेगा वह स्वयं भगवान बन सकता है। यह हमारे जैन धर्म में एक मुख्य विशेषता है कि वह जैन धर्म भक्त नहीं, भगवान बनने का मार्ग दिखाता है। और जो जीव पुरुषार्थ करेगा वह भगवान बन सकता है, उसके योग्य होगा तो वह जरूर भगवान बन सकता है। तीसरी शिक्षा है, भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, वह मात्र जानते हैं। हम भगवान से पुत्र रत्न आदि प्राप्ति कामना करते हैं कि हमको ये दे दो और हमको इस चीज की प्राप्ति हो जाए, तो इससे हमें वो कुछ देते तो नहीं है, ना हम उनसे कुछ लेने की कामना करनी चाहिए। इससे हमें उल्टा पाप लगता है और कर्म मांगता है, कर्म बनता है उनसे मांगने से। अब चौथी शिक्षा है, हमारी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं। ममत्व, एकत्व, कृतित्व, भोगत्व, यह बुद्धि मिथ्या दृष्टि की है और इससे पाप लगता है। यह जीव ऐसे कर्म करता है कि वह 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, लेकिन इसका स्वभाव जानना देखना है। यह भ्रमण इसलिए करता है क्योंकि यह कसाय आदि पापों में लगा रहता है। अब उनकी 5वीं शिक्षा है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और उस दिल दुखाने का भाव भी नहीं करना चाहिए। हम निर्दोष जानवर, पशु पक्षी आदि का दिल दुखाते हैं, उसके फल में इंसान खुद जानवर की भांति आज घरों में, पिंजरों में कैद हो गए हैं, तो हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और हम कुछ ऐसे काम करते हैं कि माता पिता का भी दिल दुखता है, तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि उनका भी दिल दुखे। 6वीं शिक्षा है कि झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना। जैसा सुना गया, कहा गया, वैसा ना कहकर उसके विपरीत कहना, यह गलत बात है। और झूठ बोलने से पहले वैसा भाव बना लेना, इससे भी पाप लगता है। चोरी करना और चोरी करने का भाव करना, यह बुरा काम कहलाता है। किसी की रखी हुई पड़ी हुई चीज उसके बिना अनुमति के ले लेना और चोरी करने से पहले चोरी करने का भाव भी कर लेना, उससे भी पाप लगता है। वास्तविक चोरी पर द्रव्य को अपना मानकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अतिक्रमण करना भ्रमता है। अब अगली शिक्षा है, संयम से रहो, क्रोध मत करो और अभिमानी मत बनो। पर द्रव्य की तरफ ना देखना ही संयम ब्रह्मचारी भाव है, और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और अभिमानी नहीं बनना चाहिए। अभिमानी अर्थात हमारे पास जितना है उतना, हम अगर किसी व्यक्ति से कहें कि हमारे पास इतना है, तुम्हारे पास ये सब नहीं है, तो ये अभिमान कहलाता है, घमंड कहलाता है। हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। अब उनकी 9वीं शिक्षा है, छल कपट करना, भावों में कुटिलता रखना, यह बुरी बात है। हम स्वयं को भगवान महावीर का अनुयायी बताते हैं कि हम उनके भक्त हैं, लेकिन हम उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। इससे बड़ा और छल कपट क्या हो सकता है। और 10वीं शिक्षा है, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हमारे पास जितना है, रहने को, खाने को, पीने को सब है, उससे अधिक चाह रखना, यह लोभ कहलाता है। और यह लोभ करता है व्यक्ति तो सदा दुखी रहता है। अब भगवान महावीर की आखिरी शिक्षा है, हम अपनी ही गलती से दुखी रहते हैं और अपनी ही गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। परद्रव्य की तरफ सुखी चाह रखना, यह व्यर्थता है। बाहर की वस्तुओं में, विषय भोगों में सुख देखना, यह कल्पना करना भी व्यर्थ है। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो।
झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। जय जिनेंद्र।